Hello student, let us consider about human's ear. This is the second topic of sense organ. तो ह्यूमन ईयर जो होता है इसका दो मेन वर्क होता है। पहला वर्क होता है हियरिंग का और दूसरा वर्क होता है आपका बैलेंसिंग का, इक्विलिब्रियम का। तो हियरिंग जो होता है वो कान के कॉकलिया से जुड़ा होता है। कॉकलिया वाला जो पार्ट होता है हमारे कान का वो हियरिंग में हेल्प करता है। और कॉकलिया में याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कर्टाई। तो ये पार्ट जो है आपका हियरिंग से रिलेटेड है। दूसरा इक्विलिब्रियम जो है, बैलेंसिंग जो है, वो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल से रिलेटेड है। तो अब आते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो देखिए ह्यूमन ईयर जो होता है बच्चों वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा होता है आपका मिडल ईयर और लास्ट वाला जो है ये आपका होता है इनर ईयर, जिसे हम लोग मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी बोलते हैं। यहीं पे आपका कॉकलिया पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, लाइक स्नेल की तरह, स्नेक सेल की तरह। तो ये कॉकलिया है और इसी के अंदर ऑर्गन ऑफ कर्टाई प्रेजेंट है जो हियरिंग में हेल्प करता है। दूसरा इधर आप देख रहे हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल होती हैं और यहाँ पे वेस्टिब्यूल है। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको देखना है। पहला देखना है आपको, आप देख रहे हैं कि ये ईयर लोब है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ईयर लोब। सेकंड ऑडिटरी कैनाल है, एक कैविटी होती है जिसे हम लोग ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। और इसके लास्ट में यहाँ पे कान का पर्दा होता है जिसे हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं। तो इतना पार्ट जो है वो आपका एक्सटर्नल ईयर का है और इसका जो वर्क होता है वो साउंड वेव को रिसीव करने का होता है। जो साउंड वेव्स होती हैं उनको रिसीव करने का होता है एक्सटर्नल ईयर का वर्क। तो एक्सटर्नल ईयर में हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ईयर पिन्ना और ईयर लोब्स एंड ऑडिटरी कैनाल। At the end of auditory canal there is a eardrum or there is a very important gland present in the external ear that is called cerumen gland। तो इससे एक ऑयली सिक्रीशन होता है जिसे सीबम बोलते हैं और ये जो है माइक्रोब्स को और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ये कान के अंदर नहीं जाने पाते हैं और ये प्रोटेक्ट हो जाता है। सेकंड है आपका मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर आप देखिए यहाँ पे 3 ऑसिकल्स है, इनके नाम याद कर लीजिएगा। एक मैलियस है, सेकंड इनकस है, थर्ड स्टेपीज है। तो इनका शेप भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए मिडिल ईयर लिखा हुआ है, इट्स कैविटी इज कॉल्ड टेम्पेनिक कैविटी। देयर आर 3 ईयर ऑसिकल्स। फर्स्ट आपका है मैलियस जो हैमर शेप होती है, सेकंड इनकस है जो एनविल शेप होती है और स्टेपीज है जो स्ट्रप शेप होती है। तो इसका एक कोड वर्ड याद रखिएगा ऑसिकल्स का, मिस, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। और इनका शेप भी लिखा हुआ है नीचे, हैज़, HAS, यानी हैमर शेप, एनविल शेप और स्टेपीज कैसी है, स्ट्रप शेप है। मिडिल ईयर का जो मेन वर्क होता है वो होता है आपका जो साउंड वेव है इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, मतलब जो इंटेंसिटी होती है उसको बढ़ा देता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी आप देख लीजिएगा। कैविटी ऑफ मिडिल ईयर जो होती है यानी कि टिम्पेनिक कैविटी होती है वो यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा फेरिंक्स से कनेक्टेड होती है। तो ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यूस्टेकियन ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा कि ये मिडिल ईयर से फेरिंक्स को जोड़ने का काम करती है
और एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। अब हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जो है हमारा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ या इनर ईयर। तो इनर ईयर में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो देखिए इनर ईयर में जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, तो इसमें क्या है, इसको कॉकलिया बोलते हैं। 2.5 टर्न्स क्वाइल्ड स्नेल शेल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कॉकलिया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 3 चैम्बर होते हैं। आउटर चैम्बर स्केला वेस्टिबुली होती है, सेकंड चैम्बर आपका है स्केला मीडिया, और थर्ड चैम्बर आपका स्केला टिम्पैनी। तो स्केला मीडिया की जो अपर लेयर होती है उसे रीजनल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, और जो लोअर होती है उसे बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन में ही आपका ऑर्गन ऑफ कार्टाई प्रेजेंट होता है, और जब साउंड वेव्स आती हैं तो वो आपका एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर से होती हुई पहले स्केला वेस्टिबुली को वाइब्रेट करेंगी, देन स्केला मीडिया को वाइब्रेट करेंगी, तो बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेट करती है, और वो वाइब्रेशन ऑर्गन ऑफ कार्टाई में जाता है। देन वो ऑर्गन ऑफ कार्टाई जो है वो ऑडिटरी नर्व से जुड़ा होता है, और हमको हियरिंग का फीलिंग होती है। तो कॉकलिया का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, ऑर्गन ऑफ कार्टाई इज प्रेजेंट इन बेसिलर मेम्ब्रेन। दिस ऑर्गन अटैच विद ऑडिटरी नर्व एंड मिडल ब्रेन। अब पैसेज देख लीजिए साउंड का, वेव्स, पैसेज ऑफ साउंड वेव्स पहले ईयर लोब से ऑडिटरी कैनाल में, उसके बाद में ईयर ड्रम में, देन ईयर ऑसिकल्स में, फिर ईयर ऑसिकल्स में जो है वो ओवल विंडो एक पोर पाया जाता है जिससे कॉकलिया में ही जाता है, और कॉकलिया में ऑर्गन ऑफ कार्टाई प्रेजेंट होता है, वहाँ से ऑडिटरी नर्व में जाता है, और फिर मिड ब्रेन में इसकी फीलिंग होती है, और हमको जो है हियरिंग का वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट आज हम लोग इतना ही रखते हैं।